दिवाली पर धनवंतरी देवता की कृपा पाने का बड़ा मौका, निरोगी काया संग धनवान बनने का बड़ा मौका, भगवान कुबेर से सुख समृद्धि पाने का बड़ा मौका। धनतेरस पर राशि अनुसार किस धातु का क्या खरीदें, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। 5 दिनों का महाउत्सव दीपोत्सव यानी कि दिवाली, और जिसकी शुरुआत हो जाती है आपकी धनतेरस से, और यही मौका होता है जमकर खरीदारी करने का। लेकिन जो कि इसी दिन धनवंतरी देवता की भी पूजा की जाती है और हर कोई अपने घर में कुछ न कुछ ऐसी सामग्री लाने की कोशिश करता है, किसी न किसी प्रकार की किसी भी धातु से जुड़ी कोई भी चीज़, ताकि उसकी ज़िंदगी में खुशहाली, बरकत, सुख समृद्धि बनी रहे। राशि अनुसार आपको क्या लेकर आना चाहिए इस धनतेरस के मौके पर, यही जानेंगे आज हम आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से। बताएं सर। जी, सबसे पहले सादर वंदन कविता जी आपको, और दर्शकों को भी सादर वंदन। हर हर महादेव। देखिए कविता जी, एक बहुत बड़ा भ्रम हम आपके मंच से तोड़ना चाहते हैं जी। और शायद पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था, लेकिन क्योंकि आज का समय जो है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे तथाकथित ज्योतिषी हो, हर कोई सिर्फ पैसे के पीछे, और पैसा पैसा ही हर जगह बताया जा रहा है, यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति ही बताई जा रही है। धनवंतरी देवता के रूप की या धनवंतरी देवता के प्रभाव का अगर आप लोग शास्त्रों में, वेदों में, या वेदों में तो कह लीजिए कि नहीं, पुराणों में इनका वृत्तांत मिल जाता है। अगर आप देखेंगे तो इनको देवताओं का वैद्य कहा गया है, और ज्योतिष शास्त्र में प्रथम प्रधान धन यानी कि सबसे पहला धन जो है स्वास्थ्य धन को माना गया है। त्रयोदशी तिथि पर संध्या बेला में प्रदोष काल में पूजन करने, और धातुओं को, जैसा कि आपने कहा विशेष रूप से कुछ धातुओं का जिक्र आता है, उनको खरीदने का विधान है, क्योंकि उन धातुओं में प्रधानता ग्रहों की मिलती है जो सुख समृद्धि और स्वास्थ्य धन की प्राप्ति कराते हैं। जी। पहली चीज कि हर पूजा, हर लक्ष्य जो है वह सीधा लक्ष्मी तक मत पहुंचने का प्रयास करिए। बिल्कुल। करोड़ों रुपए हो, बेड पर असहाय पड़े होंगे, 2 कौड़ी की कीमत रहेगी उन पैसों की। अगर स्वास्थ्य धन नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और यही सनातन शास्त्र की खूबसूरती है कि सोचिए कि इस 5 दिनों के उत्सव की सबसे पहले शुरुआत होती है प्रथम रूप से स्वास्थ्य धन की प्राप्ति का। बिल्कुल। परिवार के साथ पूजा करिए धनवंतरी देवता की, यह आपके लिए मेरा निवेदन रहेगा। और परिवार कुटुंब के स्वास्थ्य की वंदना कीजिए, लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएंगी। अब आरंभ करते हैं आपके शब्दों का, आपके प्रश्नों का जवाब देना। जी। राशि अनुसार। राशि अनुसार। और सबसे पहले मैं मेष राशि का मैं बता के चलता हूं। बिल्कुल। मेष राशि वालों के लिए मंगल प्रधान राशि हैं आप, और मंगल प्रधान राशि के लिए सबसे उत्तम तो है स्वर्ण की कोई चीज, चाहे सिक्का, चाहे आभूषण, चाहे कुछ भी खरीदा जाए, और उसकी पूजा भी धनवंतरी देवता के लिए किया जाए। और कुछ लोग खरीद कर रख देते हैं दिवाली के पूजन के लिए, नहीं, उस दिन उसकी पूजा धनवंतरी देवता की जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप जो ले रहे हैं वह धनवंतरी पूजन के लिए ले रहे हैं। दीपावली के लिए लेना तो उसी दिन एक अतिरिक्त चीज ले लीजिए, लेकिन एक कोई चीज ऐसी हो, चाहे स्वर्ण की या फिर पीतल की मूर्ति या पीतल का कोई पात्र, बर्तन लीजिए, तो उसी में धनवंतरी देवता को भोग लगाइए। यह क्रिया कर लीजिएगा, कभी भी रोग, अकाल मृत्यु घर में परेशान नहीं करेगी। मेष के अलावा वृषभ के लिए आप क्या बताएंगे? वृषभ राशि वाले शुक्र की प्रधान राशि हैं। शुक्र की प्रधान राशि होने के नाते सबसे उत्तम है कि आप चांदी का सिक्का लें या चांदी का कोई पात्र ले लें, और यह आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। और चांदी में शुक्र के साथ चंद्रमा भी बली रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर चांदी की चीज खरीदते हैं आप, तो आपके लिए अतिशय शुभकारी रहेगा। आइए फटाफट से जानते हैं कि मिथुन को क्या खरीदना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे उत्तम है यहाँ पर वर्णन में, क्योंकि बुध की प्रधान राशि है। बुध की प्रधान राशि होने के नाते आप 2 चीज़ों की यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। एक तो क्रिस्टल का
कछुआ ले सकते हैं आप, जो कि जल और विशेष करके विष्णु देव के रूप की यहाँ पर प्रधानता आती है। और कहते हैं कि अगर क्रिस्टल का कछुआ रहता है, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो नकारात्मकता दूर होती है। इसको भी रख करके आप पूजा स्थान पर इसकी पूजा करके, क्योंकि ये भगवान विष्णु का स्वरूप है, तो यह पूजन कर सकते हैं। दूसरा, आप पीतल का कोई पात्र लीजिए जिसमें कि धन्वंतरी देवता के लिए प्रसाद भोग पकाइए, वह आप उसको पूजन कीजिए तो आपके लिए शुभता रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, अब तक हमने चतुर्वेदी जी से मेष, वृषभ और मिथुन इन 3 राशियों के बारे में जाना, और अब बात करेंगे कि कर्क राशि से जुड़े जातकों को धनतेरस के मौके पर किस धातु का क्या खरीदना चाहिए। कर्क राशि वाले जो हैं चंद्रमा प्रधान राशि हैं। चंद्रमा प्रधान राशियों के लिए सबसे उत्तम है चांदी। चांदी का वह भी विशेष करके अगर ऐसा हो, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, मानसिक पीड़ा के शिकार रहते हो, घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तो कोई पात्र ले लें जिसमें जल डाल के रखा करें और उसी से जलपान किया करें। यानी कि पानी अगर पीना हो तो जैसे गिलास ले लें, लोटा ले लें, कटोरा ले लें, कुछ भी जो पात्र आपके लिए सब कुछ उत्तम हो, सबसे पहले उसी में भोग लगाएं और अगले दिन से उसका प्रयोग स्वतः करना शुरू कर दें, तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। कर्क के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातक जो हैं पूर्ण रूप से जो हैं वह सूर्य प्रधान है। सूर्य प्रधान लोगों के लिए सबसे उत्तम है तांबे का कोई मूर्ति या तांबे की कोई भी पात्र या बर्तन ले लीजिए, यह आपके लिए उत्तम रहेगा। लेकिन तांबे का पात्र लेते हैं तो ध्यान रखिएगा उसमें मीठा रख करके भोग मत लगाइएगा, क्योंकि बार बार मैं आपके मंच से बोल चुका हूँ, सनातन शास्त्र में अगर तांबे को मीठा स्पर्श कर देता है तो वह विष्ठा समतुल्य हो जाता है, तो इसका अभिप्राय वह सबसे अशुद्ध हो जाता है। तो तांबे का लीजिएगा तो मूर्ति लीजिएगा तो उसको सावधानी पूर्वक रख करके उस पर तिलक चंदन करके उसकी पूजन करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए, सिंह के बाद बात करते हैं कन्या की। कन्या राशि वालों के लिए बुध प्रधान राशि हैं। आप भी बुध प्रधान राशि के लिए सबसे उत्तम है कि आप पीतल के या तो गणेश जी की प्रतिमा लीजिए, जो मूर्ति लीजिए, और अगर आप मूर्ति नहीं ले रहे हैं तो आप पीतल का कोई भी बर्तन या फिर खास करके आप स्वर्ण भी इस दिन खरीद सकते हैं। सोने का सिक्का खरीद करके लाल कपड़े में रख करके पूजन करिए धन्वंतरी देवता का, और उसे ले जा करके अपने घर में रख दीजिए। तो अगर कन्या राशि वाले परिवार में किसी तरीके की समस्या रहती है, क्लेश रहता है, तो वहाँ शांति मिलेगी। चलिए, कन्या तक तो आपने बता दिया, जानना चाहूंगी तुला वालों के लिए। तुला राशि वाले शुक्र प्रधान हैं। शुक्र प्रधानता के लिए सबसे उत्तम है कि यहाँ पर आपके लिए एक बर्ताव आपको करना चाहिए, आपको तांबे या स्वर्ण से दूरी बनानी है। तांबा या स्वर्ण नहीं लेना है, और ख़ास करके क्योंकि आप देखेंगी कविता जी कि इस समय सूर्य और मंगल दोनों नीच का होकर के बैठे हैं। इस बीच दीपावली का यह उत्सव मनाया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप विशेष रूप से देखें तो चांदी ले लीजिए, या फिर आप बहुत आपको सक्षम ईश्वर ने किया है तो आप प्लैटिनम की खरीदारी अगर करते हैं, यानी कि वाइट गोल्ड अगर आप लेते हैं तो आपके लिए अतिशय शुभकारी रहेगा। वाइट गोल्ड के साथ एक प्रधानता मिलती है, शोध में मैंने पाया है कविता जी कि वाइट गोल्ड में शुक्र का जो है वह लक्ष्मी प्रभाव आता है, यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं का प्रभाव आता है, प्रभाव वृद्धि का प्रभाव, उसमें चारित्रिक दोष नहीं देता है प्लैटिनम। तो ऐसी अवस्था में प्लैटिनम अतिशय शुभकारी रहेगा। चलिए, इसी कड़ी में बात करेंगे वृश्चिक के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल प्रधान है, तो आप सबसे उत्तम है कि आप पीतल की कुछ मूर्ति लीजिए, जिसका आप खास करके अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति लेते हैं तो अतिशय शुभकारी रहेगा, और पीतल की मूर्ति लेंगे तो सबसे उत्तम रहेगा कि आज भी आप यानी कि धन्वंतरी देवता का भी पूजन करेंगे धनतेरस के दिन भी, और उसी मूर्ति पर आप अनार के रस से लक्ष्मी पूजन के समय अभिषेक अगर आप करते हैं इस श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त से, तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। और धनु हमेशा धनवान बनी रहे, इनके लिए क्या है? धनु धनवान बने रहें और धनु हमेशा अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहें, एक धनु की तरह, एक धनुष की तरह हमेशा तने हुए रहें। इस शुभता के लिए सबसे उत्तम होगा इनके लिए खास करके गोल्ड में जो है वह सोने में जो है गुरु प्रधानता और साथ ही साथ सूर्य प्रधानता दोनों एक साथ मिलती है, तो सोने की कोई चीज़ ले सकते हैं आप, नहीं तो विशेष रूप से आप खास करके अगर किसी प्रकार की लीगलिटीज़ विषय से या फिर वैवाहिक जीवन में समस्याओं से परेशान रहते हैं तो लक्ष्मी और विष्णु की पीतल की छोटी सी मूर्ति लाएं और उसी का गंगाजल या पंचामृत से
आज भी अभिषेक करें, यानी धन्वंतरी देवता के पूजन के समय अभिषेक करें, और दिवाली के दिन भी अभिषेक करके पंचामृत से आप पूजन करें तो आपके घर में, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। शनि से इसका गहरा हमेशा से प्रभाव देखने को मिला है, तो मकर वालों के लिए अब की बार का धनतेरस। देखिए, मकर राशि वालों के लिए सबसे शुभता है कि इनके लिए कुछ चीज़ों की छूट मिल जाती है, क्योंकि शनि प्रधान राशि है। मकर राशि वाले जो हैं मेटल भी, फ्रेश मेटल कोई भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर प्रधानता इनके लिए छूट दी गई है, बस चांदी ना लें। चांदी को छोड़ करके किसी भी मेटल का, ये तो इनके लिए छूट है, लोहा भी, गाड़ी भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। लोहा ले सकते हैं। मशीनरी की खरीदारी करना चाहें तो कर लें, या किसी बड़ी मशीनरी, बड़े उद्योग में हैं आप तो मशीनरी इत्यादि खरीदना चाहते हैं, जैसे हम लोग जिस व्यवसाय में हैं, अगर देखा जाए शनि प्रधान है, तो आप इस दिन अपने कार्य से संबंधित कोई जो मशीनरी है, चाहे कैमरा है, चाहे आप लोग जो मशीनरी यूज करते हैं, इसकी खरीदारी कर सकते हैं, उसका पूजन कर सकते हैं। इनके लिए छूट है, बस चांदी मत लीजिएगा। चांदी अगर मकर राशि वाले लेते हैं तो वहां पर चंद्रमा प्रभाव विषयोग का निर्माण करता है और मानसिक पीड़ा का कारक बन जाता है। और यही परिस्थिति क्या कुंभ वालों के लिए भी है? देखिए, कुंभ वालों के लिए थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियां हैं। उसका कारण है कि शनि वक्री अवस्था में खुद उनके घर में बैठे हुए हैं। शनि वक्री अवस्था में रहने से आपको दो चीज़ों का बर्ताव करना है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का, जिसमें शनि और मंगल दोनों प्रधानता आ रही है। दूसरा, आपको विशेष रूप से मेटल का चीज़ें दूरी बनाना है। खास करके गृहिणियाँ जो हैं उठा करके स्टील या स्टील के बर्तन ले आती हैं, उनसे आपको दूरी बनाना है। दो काम कर सकते हैं आप। एक तो अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, तो उनके लिए सबसे पहले प्रथम नववस्त्र खरीदें, उसको भगवान को चढ़ा करके, अर्पण करके, चाहे अपने माता पिता या गुरु वृंदों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण जनों को दान करें। इसके साथ ही आज अगर आप मेटल की कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो आज आप जो है विशेष रूप से आप चांदी का चीज़ खरीद सकते हैं। चांदी की कोई मूर्ति, चांदी का सिक्का, चांदी की ज्वेलरी। और सबसे उत्तम होगा, घर में अगर माता हैं या कन्या है आपके घर में, तो उसके लिए कोई आभूषण, यानी माँ के लिए कोई चांदी का आभूषण, उनके पैरों के लिए या कन्या के पैरों के लिए अगर आप आज अर्पित करके, पूजन करके और उनको पहनाते हैं तो आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। चलिए, इसी कड़ी में अपनी अंतिम राशि मीन के बारे में भी जानना चाहूंगी। मीन राशि वालों के लिए सबसे उत्तम रहेगा कि आज अगर आप जो है पीतल का, या फिर ईश्वर आपको उतना सक्षम किए हुए हों, चांदी का कछुआ अगर आप अपने घर पे लाते हैं, क्योंकि गुरु चंद्र जो है वह अद्भुत संयोग का निर्माण करता है, उसलिए चांदी का ले लीजिए अगर आप सक्षम हैं, नहीं तो पीतल का कछुआ भी ला करके रखिए। अब वहाँ पे क्यों मैं ले रहा हूँ? सूर्य गुरु का प्रभाव ले रहा हूँ। कहते हैं कि सूर्य गुरु मिलकर के कभी भी आपको झुकने नहीं देंगे, कभी भी आपको किसी के सामने पराजय स्वीकार नहीं करने देंगे, आपको हमेशा मजबूत रखेंगे और आपको हमेशा अपने प्रभाव में वृद्धि देंगे, उच्च स्थान पर बैठाएंगे। तो ऐसी अवस्था में मीन राशि वाले इन दो प्रकार से खरीदारी कर सकते हैं। बस जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस खास मौके पर भूलवश हम कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं जिसके कारण अलक्ष्मी का वास हमारे घर में हो जाता है, वो भी धनतेरस के मौके पर, तो किन चीज़ों की खरीदारी की पूरी तरह से मनाही है शास्त्रों में भी? देखिए, शास्त्रों में देखा जाए तो जहाँ भी काल प्रभाव आता है, यानी कि जो है मंगल राहु की युति का प्रभाव आ जाए, जैसे कि अग्नि की चीज़ें आजकल खूब ट्रेंड है, सेल लगा देंगी कंपनियां, लोग टीवी और फ्रिज और ये सब ले आते हैं, वो सब अग्नि तत्व और राहु प्रधानता की चीजें हैं, नहीं लानी चाहिए, बर्ताव करना चाहिए। दूसरी चीजें कि नुकीले प्रयोग करने वाले वस्तु नहीं लाने चाहिए, जैसे कई लोग किचन की कई सामग्री लाते हैं, गाड़ियां लाते हैं। गाड़ियां को लोग कहते हैं कि नहीं, गाड़ी में अग्रभाग पर स्वयं भैरवी प्रभाव महाकाल रूप में रहते हैं, यानी कि जब ईंधन जलता है, उन पान करते हैं अग्नि का, तब जाके गाड़ी चलती है। तो ऐसी अवस्था में बर्ताव करना है। अगर ऐसी गलतियां हो रही, जैसे कुछ नुकीले पदार्थ आ गए हैं, तो जब आप 14 का पूजन करते हैं, नरक चतुर्दशी का पूजन करेंगे, जब बाहर दीप जलाएंगे, उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा, तो वहीं पर रख करके पुष्प और अक्षत डाल करके उसका भी पूजन कर दें और उसको ला करके फिर अपने घर में रखें, तो आपके लिए उत्तम होगा। चलिए, तो इसी के साथ धनतेरस की आप लोगों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से और चतुर्वेदी जी की तरफ से भी, और इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।